नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता तमो सन्दिठिको अकालिको येहि पश्चिको औपनायिको पच्छतं वेदिता भोव्युतो। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसु। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे। अतनावकतं पापम अतंजं अतसंभवम अभिनंथि दुमेंधम वजीरं वसं मणि। भगवान कहते हैं, अपने से किए गए पाप का फल अपने द्वारा पैदा किया है और अपने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए दुर्बुद्धि आदमी वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाण में मणि को वज्र। श्रावस्ती नगरी में महाकाल नामक एक उपासक रहता था। वह महीने में 8 दिन उपोषित करके सारी रात विहार में ही धर्म श्रवण करता। एक दिन वह कुछ चोर उस गांव में आकर सेंध लगाकर एक घर से बहुत सामान ले भागे। चोरों का गांव वालों के द्वारा पीछा करने पर वे सामान छोड़कर भाग गए। बहुत बार ऐसा होता है, लोग चोर को देख लेते हैं तो दौड़ते हैं। उनमें से एक ने चोरी से लाए सामान को कुएं के पास छोड़ दिया। सुबह जब उपासक कुएं के पास हाथ मुंह धो रहा था तो कुएं के पास चोरी के सामान को तथा उस उपासक को देखकर यही चोर है ऐसा कहकर गांव वालों ने इसे मार दिया। देखो, वो चोर नहीं था, मार छोड़ दिया। वो चोर भाग गए, कुएं के पास वही उठा और मोड़ दो, इसको पता ही नहीं था क्या था। तो लोग आकर सीधा मार दिया। जब यह बात भगवान बुद्ध के पास पहुंची
तो उन्हें भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में उपासक ने एक रूपवती स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर फिर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मारा था। उसका यही परिणाम है और जिन लोगों ने इसे मारा है वे भी इस पाप का फल भोगेंगे। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई। तुम जो कार्य करोगे वो भोगना तो पड़ेगा। यही कर्म का जो सिस्टम होती है, पानी पर लिटा करो तुरंत फल देता है, मिट्टी पर थोड़े समय के बाद, पत्थर पर अनेक कब देगा पता नहीं, और अहोसी कर बिना फल वाला भी कर्म होता है। तो कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तो ये महाकाल ने कोई जन्म में ऐसा किया था, एक महिला से दुर्व्यवहार किया और उस पर चोरी पर आरोप कर इसको मारा था, तो इनका पाप इसको भोगना पड़ा मनुष्य जीवन। इसलिए कभी मनुष्य हत्या मत करे। जो हत्या करता है उनकी हत्या ऐसे ही होती है। बहुत बार ज्यादा लोग मिलकर एक लोगों को पानी में, आग में कहीं भी डुबो कर मार देते हैं, तो संसार में ऐसा समय इकट्ठा होता है तब ये ज्यादा लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं या कोई एंगल से मर जाते हैं। तो कोई ना कोई जो कर्म का सिद्धांत है किसी को छोड़ता नहीं। पाषाण अपना ही गुण कहे या दोष, पाषाण मणि में होने के कारण वज्र से उसे काटा जाता है। जो मजबूत पत्थर होता है इसको वज्र से काटा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए की सजा स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छा करने पर अच्छा या बुरा कर्म करने पर बुरा फल उसको मिलकर ही रहता है। अन्यथा एक ही कुल में उत्पन्न हुई, एक ही परिवेश में पले बड़े संतानों में रूप, रंग, जीवन शैली और सुख दुख अलग क्यों दिखाई देता है। दुनिया की इस विचित्रता पर चिंतन करने से अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहता है कि जो लोग दान करते हैं इनको अपने रिश्तेदारों को भी दान करना सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को तो खास 4 कर्म सिखाना चाहिए हर व्यक्ति को। पहला, दान। इंसान 4 एंगल, अकाल दान, पूर्व अनर्थ में नहीं लेना चाहिए, हराम का नहीं खाना चाहिए। अभय निर्भय दान, जेल से छुड़ाना, शरीर का अंगों का लहू का दान देना। और संग दान को संग चल कर जाता है तो इनको दे सकते हैं भोजन में। और अमावस्या पूर्णिमा को घर कोई आता है तो भोजन दान में मना नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को दान सिखाओ। दूसरा, आदर सिखाओ, बड़ों से कैसे आदर करना है। और झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, बकवास न करना, वाणी सिखाओ। दूसरा, आदर सिखाओ। और चौथा, अर्थचर्या, दान, प्रिय वचन, अर्थचर्या और समान यानी कि सबको आदर देना सीखे। और अर्थचर्या कि इतना कमाना है तो इतना खाना है, इतनी बचत करनी है, व्यसन छोड़ना है। जब तक हम बच्चों को वो नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर कुछ नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तुम जो बच्चों को सिखाएंगे वो सीखेगा। तो आप देखते कोई पैसे वाले है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई रूप वाले है, ये सब क्या है कि कोई न कोई मनुष्य जीवन में इसने जो कर्म किए होते हैं इनके आधार पर ये सब मिलता है इंसान को। लेकिन इनको भोगना ये गलत है कि तुम अगले भव में खराब कर्म किया तो यहाँ गरीब जन्मे हो तो तुम धर्म का अच्छा आचरण करके, बुद्धि का उपयोग करके गरीबी से मुक्त हो सकते हो। वो भोगना वो गलत बात है। सुख भोग सकते हैं, गरीबी थोड़ी भोगनी है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा में जाकर हत्ता आपको समझा पड़ा। यशंचन्दुशील्य मालवासालमिवो ततं करोति सो तथन्तानं यथा न इच्छन्तीन्दिशो। यशंचन्दुशील्य मालवासालमिवो तं करोति सो तथान यथा न इच्छन्तीन्दिशो। भगवान कहते हैं साल वृक्ष पर फैली हुई मालवा लता की भांति जिनका दुराचार फैला हो वह अपने लिए वैसा ही करता है जैसा अपने शत्रु चाहते हो। मालवा लता मानसून में बढ़ जाती है तो वृक्ष को इसका वेट होता है और कटकर गिर जाता है। तो ऐसे इंसान जब पाप कर्म करता है तो इनका पाप कर्म इनको गिरा देता है। इसलिए भगवान कहता है कि मालवा लता की तरह
कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो। तुम्हारा शत्रु भी वैसा चाहता है कि तुम गलत काम करो तो तुम खत्म हो जाओ और इनका अच्छा हो, तो इसलिए किसी को मौका मत दे। भगवान जब राजगुरु के वेणुवन में विहार करते थे, भिक्षु ने धर्म सभा में देवदत्त द्वारा किए जा रहे दुराचार की चर्चा की। भगवान ने कहा कि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति को उनके दुराचार से उत्पन्न हुई तृष्णा वैसे ही नरक में डालती है जैसे मालवा लता की सूखा पेड़ को घेर कर तोड़ डालती है। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई थी कि मालवा लता जब पेड़ के आजू बाजू बढ़ती है तो इतनी बढ़ जाती है कि पेड़ को तोड़कर नीचे डाल देता है या सूख जाता है, इसका कुछ मिलता नहीं, पानी वगैरह, सूर्य प्रकाश भी इतनी बढ़ जाती है, तो इसलिए मालवा लता लोग नहीं उगाते। तो देवदत्त ने अजातशत्रु से मित्रता की थी बुद्ध से बदला लेने के लिए कि तुम्हारे पिता को मारकर तुम राजा बन जाओ, और उसने वैसा किया। तब वो 500 गाड़ियां भरकर देवदत्त के संघ को भोजन दे रहे थे और वो खा पीकर मौज कर रहे थे। इसकी चर्चा हुई, तब भगवान ने कहा कि ये इनकी जो तृष्णा है एक दिन इनको खत्म कर देगी, इसलिए संसार में कभी तृष्णा न रखो। हर व्यक्ति को पहले तृष्णा खाने की छोड़नी चाहिए। बहुत से लोग खाने में झगड़ा बीवियों से करता है, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। संसार में शाम को जो मिलता है वो खा लेना चाहिए, बाद में बोलो कि भाई ये नहीं बनाना, ये बना, लेकिन झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से हमारा कोई कल्याण नहीं। स्त्री पुरुष संसार के दो पहिए हैं, दोनों को हिलमिल जुड़कर प्यार से रहना चाहिए। झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि देवदत्त जीते जी आग में जलकर अविची नरक में चला गया था। देखो, जब देवदत्त लास्ट में मृत्यु आया, बहुत प्रायश्चित हुआ, भगवान से मिलने आए, 4 भिक्षु लेकर आए, विहार के आंगन में आका और वेट के कारण गिर गया, जमीन फटी और अविची नरक में जलते हुए नरक में वो चला गया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर रहा। पाश्चात लास्ट में हुआ, लेकिन इसका पाप बहुत बढ़ गया था। नहीं तो देवदत्त ऐसा था कि इसके पास 5 प्रकार की रुधिर शक्ति थी, वो सब चली गई, क्योंकि गलत काम करने से कोई वस्तु रहती नहीं। देवदत्त ने कई बार भगवान बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया था। एक बार देवदत्त ने बचपन की जो पक्षी का, हंस का इसने शिकार किया था, वो वापस नहीं दिया, तब से ये दुश्मनी हुई। भगवान को भी पता था, लेकिन भगवान प्रयास कर रहे थे, एक दिन वो सुधरेगा, लेकिन वो सुधरा नहीं, प्रयत्नशील थे। भगवान को मारने के लिए अजातशत्रु से इंसान भेजे, वो सब भिक्षु हो गए, सैनिक। हाथी भेजा तो भगवान ने मैत्री के तो प्राणी भी इसको नमन कर दिया। तो भगवान की मैत्री में ऐसी ताकत है, इसमें 9 गुण है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री भावना ध्यान हर उपासक को करना चाहिए, तो इनके जीवन में बदलाव आता है और 11 इनको लाभ मिलते हैं। एक बार उसने मदमत हाथी को भगवान बुद्ध की तरफ दौड़ा दिया था, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा से वह शांत हो गया। नालागिरी नाम का हाथी था, इनको भगवान भिक्षा लेने के आए तो इनको पैसा देकर छुड़वा दिया। तो नालागिरी हाथी सजा दिए हुए इंसान को मारने का काम करता था, पैर से दबाकर मार देता था। तो सोचा कि बुद्ध को भी मार देंगे, लेकिन बुद्ध तो तिकाल ज्ञानी थे, बुद्ध को पता था इनको मुझे सुधारना है। तो देखो, अपनी मैत्री से एक प्राणी को भी सुधार दिया। इतनी ताकत है इंसान के माइंड में। तुम देखो, मदमस्त हाथी को इंसान ट्रेन देता है, बड़ी लकड़ी पत्थर इंसान नहीं उठा सकता, लेकिन हाथी उठाता है। हाथी को कहता है ये कार, तो हाथी उठाता है, वो लेकर पहाड़ पर चल जाए। राजा महाराजा के काल में बड़े बड़े पहाड़ पर हाथी से सब जाया करता था। वो कैसे होता है? मन से होता है। हर इंसान का मन ऐसा मजबूत है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए शेर को भी इंसान अपने मन से ट्रेन करता है, हाथी को करता है। एक बार जिस रास्ते से भगवान बुद्ध गुजरते थे, वहां खाई खोद कर नीचे गड्ढे में आग के जलते हुए कोयले भर दिए थे, जिसे बुद्ध ने अपनी अभिज्ञा बल से जानकर वहां पहुंचकर रुक गए और रास्ते को खोदने के लिए कहा था। भगवान के ऐसे तो 2 बात आते। भगवान का एक शिष्य था और एक था जैनों का शिष्य। तो बोला
कि तुम्हारे गुरु को हमारे यहाँ भोजन के लिए लाओ, तो इसने खड्डा खोदा और उसमें कपड़े ढाक दिए और वो सब गुरु पड़े। इनका बदला लेने का ये किया, लेकिन बुद्ध तो सम्यक सबूत है, कुछ नहीं हुआ। अजातशत्रु ने भी देवदत्त का शिष्य होकर अपने पिता बिंबिसार को जेल में डालकर मरवा दिया। इसलिए कभी माता पिता का दुख मत दो। कल्पों में मनुष्य में मन आता है तो भोगना पड़ता है, 7 भव तक भोगना पड़ता है। इसलिए कभी माता पिता को दुखी मत करो। अगर हो गया है तो मनगमता खाने का पदार्थ या कपड़ा लेकर बोल के देना और क्षमा मांग लो कि मम्मी पापा मेरी गलती होगी, दूसरा ये नहीं करूंगा। दुनिया में माता पिता के सिवा और कोई नहीं। जन्म देकर फेंक दे फिर भी नहीं है, इसलिए कभी माता पिता को दुखी मत करो। मनुष्य का खून करना गुरु कर्म है, माता पिता का खून करना गुरु कर्म है। साधु संत भिक्षुओं का अवहेलना करना मारना गुरु कर्म है। और ऐसा गुरु कर्म कितने भी तुमने पुण्य कर्म किए हो, जब मनुष्य मरता है तो तब इनके आधार पर इसको गुरु कर्म के आधार पर नरक में भोगना पड़ता है। और भोगने के बाद ऐसे इंसान तीर्थक योनि में जो गंदगी में पैदा होते हैं, अंधकार में पैदा होते हैं, ऐसे कीटक या पशु या ईड़ की योनि में जाकर बार बार मरते रहते हैं। तो इसलिए कभी ये मनुष्य हिंसा का दोष मत करो। क्योंकि राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के अनंत भक्तों में से एक था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद देवदत्त का षड्यंत्र उसे मालूम हुआ, तब वह अत्यंत पश्चाताप करने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे करुणा पूर्वक उपदेश दिया था, तब वह सच्चा बोझ बन गया था। जब इसने अपने पिता को मारकर राज्यसत्ता हाथ में ली तो वो बहुत डर गया था। बहुत से ब्राह्मणों के पास गया, यज्ञ हवन करवाया कि मैं पिता की मृत्यु से मैं मुक्त हूं, लेकिन नहीं हुआ। इनका संताप रात दिन सोने नहीं देता था। तभी इसने जीवक, इनका जो राजवैद्य था, जीवक को कहा कि जीवक तुम भगवान बुद्ध को कहो मुझे ये दोष से माता पिता का जो हत्या की है मैंने, मेरे पिता की, मेरी माता की, इस दोष से मुझे छुड़वाए। तो बुद्ध ने कहा ये गुरु कर्म है, तूने किया है, दुनिया में कोई तुझे नहीं छुड़ाएगा। हाँ, तू इनके पीछे दान कर्म, धर्म कर, कुशल कर्म कर, तो इस संताप से मुक्त हो सकता है और अच्छा कर्म करने से कभी हो सकता है, लेकिन वो तुझे करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। तो जीवक को बोलते मुझे बुद्ध से मिलने जाना है। तो कहा कि भगवान तो जंगल में है, कि चलो। तो हाथी पर बैठकर वो जाता है, इसके बाद पैदल चलता है, घोर घोर अंधेरा होता है। तब राजा को विश्वास होता है ये मुझे जीवक मरवा देगा, ये कोई सैनिक मुझे मार देंगे, ये मुझे ऐसा होगा। बार बार पूछता था कहाँ है बुद्ध, कहाँ है बुद्ध, कहाँ है। जब नजीक आया तो कहा कि देख रहे हो सामने दिया जलता है, कहाँ। वहां भगवान के साथ 500 भिक्षु भी बैठे हुए हैं। विश्वास नहीं आया। जब पास गया तो ध्यान साधना में 500 भिक्षु थे, बीच में दिया जलता था और भगवान बैठे मौन। भगवान ने अकेले इससे बात की, किसी ने नहीं की। ये देखकर इनके चित्त में श्रद्धा हुई को ओहो इतने लोगों में शांति। हमारा सैनिकों में मैं बोलता हूँ बोलो मत तो सब बोलते, मेरी मानते ही नहीं, राजा हो फिर भी। और यहाँ परम शांति का अंधेरी रात में आभास हुआ। तो देवदत्त को छोड़कर करुणापूर्वक भगवान ने इनको उपदेश दिया था, तो भगवान का सच्चा बौद्ध उपासक बना। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने यजमान बनकर 500 औरतों को आमंत्रण कर सप्तपर्णी गुफा में बुद्ध वचन का प्रथम संगायन किया। जो ये बुद्ध वचन थे, प्रथम संगीत जब सप्तपर्णी गुफा में हुई भगवान के 100 साल के बाद ये लिपिबद्ध की गई, वो अजातशत्रु के कारण हुई। वो अपने पिता का दोष धोने के लिए, लेकिन धम्म का बहुत अच्छा काम किया कि अभी भी जो हमें धम्म ये लिखा हुआ मिल रहा है वो अजातशत्रु के कारण है। प्रथम संगीत का खर्चा इसने उठाया। इसमें 499 अर्थ था, 500 आनंद था, और आनंद एक रात में अर्थ हुआ था। कोई भी व्यक्ति एक रात में हो सकते, लेकिन पूर्व कर्म का कोई कर्म होना चाहिए। पुण्य कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। तो कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कोई माता पिता का दोष लेता है तो हाथ भोग में प्राणी में जाएंगे तो भोगना पड़ेगा।
इसलिए कभी माता पिता का दोष मत करो, कभी दुखी मत करो। भगवान ने दूसरा कर्म बताया कि इकट्ठे रहते हैं तो हर चोरी मत करो। बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं तो पगार नहीं देते, अलग रहकर खाएंगे, ऐसा मत करना, कभी नहीं करना चाहिए। आगे तीसरा है न्यायवान नाथ में साक्षी भाव में जो बोले है, नाथ में समाज में साक्षी में कोई बोले है तो वही पालना चाहिए। और तुम जो धर्म को मानते हो, इनके साधु संत अमावस्या पूर्णिमा को घर आए हैं तो कम से कम भोजन का बोलो, निराश मत निकालो, कुछ देना चाहिए। तुम जो धर्म को मानते हो इनको कुछ देना चाहिए, यहाँ संपूर्ण छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग दो नाव में रहते हैं, हम अम्बेडकरवादी है, इनको भी नहीं देते और भिक्षु को भी नहीं देते। मेरा तो खुद का अनुभव है। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, आगे गाथा 163 मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। शुकरानी असाधुनी अंतनो ऐसानि च यं वेहितं साधुचं तेव परं दुःखम्। शुकरानी असाधुनी अतनो हितानि च यं वेहितं साधुतं तेव परं दुःखम्। भगवान कहते हैं बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों को करना आसान होता है, लेकिन शुभ और हितकर काम को करना दुष्कर होता है। ये हमारा जो मन है वो नेगेटिव है। मना करो वो पहले करता है, करो वो नहीं करता है, ये वापस नहीं देगा, वापस देखता है। इनका मेन कारण है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो नेगेटिव है। हम जो उत्पन्न हुए वो माँ बाप के शौक से हुए, कोई नहीं चाहते बच्चे पैदा हो, इसलिए मन नेगेटिव है। मना करो वो पहले करते हैं, इसलिए अकुशल काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुशल काम करना, अच्छा काम करना प्रॉब्लम होता है। कहीं झगड़ा होता है तो बोलो, लोग नहीं बुलाते तो भी इकट्ठे हो जाते, गाली गलौज होते तो भी हंसते खड़े रहते हैं। लेकिन धर्म सत्संग होते हैं 100 घर में से 10 घर नहीं जाते। नेगेटिविटी लोगों को पसंद है। ये आख्यान वगैरह होते हैं, 2 भाषा में बोलते हैं धर्म में, आप देखते हैं पुराने में, तो ये गलत है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लोग करते हैं। और रामदेव पीर के आख्यान होते हैं, इसमें एक मस्करी वाले आते हैं, हंसाने वाले। क्या धर्म में ऐसा होता है कभी? ये तो पैसों के लिए सब हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मकान बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन तोड़ने में एक घंटे में टूट जाता है। तो चित्त नेगेटिव है, चित्त को पॉजिटिव बनाना चाहिए। लेकिन ये देखो 131 चित्त है, 121 चित्त, इसमें 12 चित्त नेगेटिव है और वही काम करता है 12। और इसमें भी 5%, 2 पढ़े लिखे लोगों को 3% माइंड काम करता है, बाकी अनपढ़ को 1% भी नहीं करता। 52 भगवान तथागत भगवान बुद्ध जब वेणुवन में विहार कर रहे थे, एक दिन स्थविर आनंद देवदत्त से मिले। तो देवदत्त ने आनंद से अपने द्वारा संघ भेद करने की बात कही और कहा कि वह भिक्षु संघ से अलग ही उपोषित करेगा। देवदत्त ने अलग संघ बनाया, आनंद से मिला, क्योंकि आनंद भगवान का सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी नहीं कहना चाहिए, अंगरक्षक था, अंगरक्षक भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है, जो चले, भगवान को सेवा देने वाला था। तो इसको इसने कहा मैं अलग उपोषित करूंगा, अलग संघ बनाऊंगा, अलग, ये कहा था। उपोषित का अर्थ होता है माह के हर 15वें दिन भिक्षुओं का विनय सूत्र का पाठ तथा 15 दिनों में विनय के विपरीत कार्य हुआ हो, उनका संघ के सामने प्रायश्चित कर निवेदन रूप इसे एक गांव या शहर में एक ही जगह सभी भिक्षुओं को सम्मिलित होकर करना पड़ता है। यदि कोई अलग संघ बनाकर उपोषित करता है तो संघ भेद कहलाता है। देखो क्या हुआ, हर अमावस्या पूर्णिमा को एक बार भोजन चुस्ता से पालन कर भिक्षु को इस दिन 121 से 4 से ज्यादा भिक्षु या अकेला है तो भी इसको 227 सील पढ़कर कहाँ पहुंचा और अपने से कौन सी गलती हुई वो मनोमन याद कर इससे निकलने का प्रयत्न करना है। 227 नियम दिया भगवान ने, एक दो नहीं, भिक्षुओं के लिए। जब तक विनय भिक्षु नहीं पालेगा
कुएं में पानी नहीं होगा तब तक गुजरात में कभी धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विनयशील भिक्षु ही नहीं। और लोग भी ऐसे हैं जो बाबा परंपरा में से आए हैं, तो इनको बाबा जैसे कहीं पर खाने वाले मौज करने वाले भिक्षु चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो संघ भेद जो करते हैं वो अपाय गर्म नरक में जाकर मरने के बाद पड़ता है, तो इसलिए कभी संघ भेद नहीं करना चाहिए। और संसार में संघ भेद कौन सा है, किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। बहुत सी महिला यहाँ की कर कर पूरा घर तोड़वा देती है, बहुत भी सास भी ऐसे करती है, तो कभी नहीं करना चाहिए। घर तोड़ाना गलत काम है। जो घर किसी का तोड़ाएगा वो मरने के बाद इनको नरक में भोगना पड़ता है। नरक जो दंडगामी तो भोगना पड़ता है, इसलिए कभी किसी का बिगाड़ो मत, अच्छा करो, बिगाड़ो मत। देवदत्त द्वारा संघ में फूट डालने की बात आनंद ने जब भगवान बुद्ध को सुनाई, तब भगवान ने यह गाथा गाई थी कि बुरा करना आसान है और कुशल करना कठिन है। देवदत्त जो बुरा करना है, हर इंसान बुरा करना सरल है, अच्छा करना गलत है। बिगड़ना है तो अभी जन्माष्टमी है तो 2 पत्ता खेल लेते हैं और बाद में हो जाता है जुआरी। इलेक्शन आती है थोड़ा पी लेते हैं, हो जाता है शराबी। इसलिए शराब, जुआ और व्यभिचार 3 कर्म बुद्धिज्म में नहीं होना चाहिए। जो बोध वो उपासक है, जो आंबेडकरवादी, इनमें नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो दोनों जीवन बिगड़ता है, इसलिए ये 3 कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में भगवान ने बताया कि अगर इस जन्म में तुम शराब पियोगे तो अंग भंग, आबरू जाएगी, पैसे जाएंगे, कीमत जाएगी, और कल्प में वो मनुष्य इंसान में आता है तो कम बुद्धि वाला होता है। जुआ खेलता है तो धनहानि, आबरू, कीमत जाएंगी। कल्पों में वो मनुष्य में आता है तो कर्जा लेकर किसी को देता नहीं, पाड़ू होता है, और इनके हाथ से उल्टा ही काम होता है, सही काम नहीं होता। और व्यभिचार करता है तो एक जैसा रोग, धनहानि, आबरू आती, और कल्प में वो मनुष्य होता तो किन्नर होता। वो मनुष्य का दोष है, इनको कोई दान नहीं देता, वो गलती से लेता है, वो भुगत नहीं हो सकता, वो संसार को नहीं भोग सकता। दंड विधान है, जैसे मृत्यु के बाद इंसान को पाप कर्म भोगने में, नरक में जाना पड़ता है, वैसे इंसान का एक दंड है कि संसार में इसको भोगने को नहीं स्त्री नहीं पुरुष बनाते, भोगना है तुझे और दुखी होना है हर संसारी को देखकर। अगर हाय नहीं स्त्री या पुरुष होता, ऐसे ज्यादातर किन्नर लोग दुखी होते हैं। आनंद अहित कर्म करना सुकर होता है, किंतु हित कर करना दुष्कर होता है। बुरा तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अच्छा करने में बहुत देर लगती है। बार बार करने से कुशल मनवादी होता है, एक बार करने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति की महत्ता किसी की बात को काटने में नहीं होती, अपितु उसे सिद्ध करने में होती है। काटना तो सरल है, लेकिन सिद्ध करना गलत है। बिगाड़ने में नहीं अपितु बनाने में होती है। निर्माण करना जितना कठिन होता है, उसे गिरा देना आसान होता है। मैं आगे भी कहा कि मकान बनाने में 2-3 महीना चला जाता है, लेकिन 1 घंटे में गिराना है तो गिरा सकते हैं। सबज बनाने में बहुत समय चला जाता है, लेकिन 1 घंटे में गाली गलौज से सबज बिगाड़ना सरल है, सब बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये क्यों होता है? क्योंकि ये मन नेगेटिव है। इसलिए मित्रता बनाए रखने में पल पल सावधानी रखनी होती है, उसे तोड़ने में एक शब्द काफी होता है। इसलिए ये जीभ है, ये इसको संभाल कर रखना चाहिए। तोड़ने वाले के एक शब्द में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने वर्षों की किए सेवा सत्कार को मित्रता के एक क्षण में खत्म कर डालता है। इसलिए भगवान ने वाणी का चार एंगल से वाणी को बांधना है। भगवान कहते हैं कि गाली बोलना पाप कर्म है, निंदा करना पाप कर्म है, झूठ बोलना पाप कर्म है, और व्यर्थ बकवास पाप कर्म है कि जो हमारे बकवास से किसी का नुकसान हुए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अकुशल कर्म है, जो करेगा इनको इनका विभाग जरूर मिलता है, क्योंकि 21 चित्त है। इसमें 8 चित्त लोभ का, 2 चित्त क्रोध का, 3 चित्त अविद्या का, और इसके 7 विपाक का। इसका विपाक मिलता ही है। 4 एंगल से कर्म का विपाक मैंने दिखाया कि पानी में लिखा करो, मिट्टी में लिखा करो, पत्थर में लिखा करो, और अहोसी कर्म जो फल नहीं मिलता। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं। ये चित्त
एक नदी की तरह संतति है, तुम जो कर्म करोगे वो करना पड़ेगा। अगर अच्छे सदगुरु मिल जाते हैं तो तुम अच्छे कर्म कर कर इससे विमुक्त हो सकते हो, लेकिन प्रयत्न तुझे करना है। सदगुरु तो मार्गदाता है, मोक्ष तो खुद लेना है। हम मोक्षदाता नहीं है, हम मार्गदाता है। मोक्ष तो खुद को करना पड़ेगा। जन्मों जन्मों में हम अशुभ कार्यों को ही करते रहे, अतः अशुभ को जगाने वाले एक एक शब्द, एक चिंगारी को अपने में पकड़े रखना आसान हो जाता है। भलाई जितनी भी की गई हो उसे ग्रहण करने का हमारे पास संस्कार नहीं होता। बहुत बार लोग नेगेटिव पहले खोजते हैं, पॉजिटिव इसने अच्छा किया वो नहीं देखते। ये गलती हुई तो तुरंत होता है। बहुत लोग हमें भी नेगेटिव पे करते हैं, लेकिन हम तो हमारी फर्ज बनकर भिक्षु बने हैं तो कार्य कर रहे हैं, किसी की टपाल से नहीं। वरना तो समाज को कुछ नहीं चाहिए। अपने को बहुत कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वर्षावास में भिक्षु को भोजन दान देना चाहिए, लेकिन वो भी कार्य लोग नहीं करते। इतने नास्तिक बोलते, दिखावे वाले। दीक्षा ले लो, घर में फोटो रखो और किधर भी चलो, दोनों ओर चलो। बाबा साहब को पूरे पढ़े नहीं है, बाबा साहब को पूरे समझे नहीं है, सिर्फ दीक्षा करते हैं। अभी 2 महीने पहले एक आया था मेरे पास, मुझे भी दीक्षा लेना है। तो मैंने कहा इससे अच्छा है तो रिक्शा ले तो काम होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। उसे हम तुरंत भूल जाते हैं। यह हमारे अभ्यास की कमी के कारण है। चाह की कमी से, लगाव की कमी से होता है। अच्छाई को धारण करके रखने के लिए हमारे पास स्थान भी की कमी है। अच्छा करना है, लेकिन अच्छा कम होता है, बुरा ज्यादा होता है। अच्छे मित्रों की संगति से हमारी अच्छाई होती है, बुरे मित्रों की संगति से हमारी बुराई होती है। इसलिए बुद्धिज्म में सुधरने के लिए भगवान ने उपोषण दिए कि तुम उपोषण करो, सादा से रहो, एक दिन व्यसन छोड़ो तो 1 साल में तुम्हारा कोई भी व्यसन चला जाता है, लेकिन वो करना पड़ता है। उपोषण व्रत धारण कर कर, 8 शील धारण कर कर, या मॉनसून में 10 शील धारण कर कर तुम कर सकते हो। अवकाश नहीं है, पूरा मन मस्तिष्क बुराई से परिपूर्ण है। अतः व्यक्ति को कुशल कर्म को धारण करने का सने सने प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं थोड़ा थोड़ा किया हुआ कर्म का घड़ा भर जाता है। अभी मानसून है, बाहर घड़ा रखो तो थोड़े थोड़े से भर जाता है। ऐसे जो बोध है, इनके नजदीक विहार है तो थोड़ा थोड़ा दान कर्म करने जाना चाहिए। विहार की दान पेटी में 10 रुपया डालो, मोमबत्ती ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, 10 रुपये का फूल ले जाओ, ये फूल चढ़ाना, मोमबत्ती करना, ये सब दान कर्म है। थोड़ा थोड़ा किया गया दान तुम्हारा घड़ा भर जाता है। हर 15 दिन को थोड़ा थोड़ा करो। अगर यहाँ भिक्षु है तो फल लेकर जाओ, यह भिक्षु भी कुछ श्रद्धा से नीचे बैठकर आदर से दो। अपने घर भोजन के लिए बुलाओ, अथवा घर नहीं बुला सकते तो वहां जाकर टिफिन दो कि बनते जी मैं यहाँ टिफिन दे दूंगा, तो वो भी कर्म है। जो कर्म तुम करेंगे इनका फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सब दानम धम दानम जिनाति, दुनिया में भोजन दान से कोई बड़ा दान नहीं। इससे आयु, आरोग्य, वर्ण, बल, बुद्धि और सुख 6 तत्व मिलते हैं। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो कभी अमावस्या पूर्णिमा के अपने घर कोई आता है तो भोजन खाने की चीज में मना नहीं करना है। लोट का अनाज कुछ देना है तो दे देना है, और वो दिन नहीं देना तो ठीक है, लेकिन गाली गलौज या अपमानित वगैरह नहीं करना चाहिए। हमारा कोई राइट नहीं है कोई मांगने वाले को हम अपमानित करें। बहुत से लोग ऐसा हटे कटे काम करो, ऐसा करो, गलत है। इनको जो करना है वो भोगेगा। कर्म का दुनिया, तुम क्यों ये सलाह दे रहे? तुम अपना खुद का कर्म सुधारो ना, दूसरों को सलाह देने से क्या होगा? इसके बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। निर्वाण ही तो दुख से निवृत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म तुम करोगे तो धीरे 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 तुम आगे बढ़ोगे। हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन 14 अप्रैल को दान करने वाले मैंने कभी नहीं देखा। चलो हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम भिक्षु को ऑनलाइन दान दें। पूरे इंडिया में 4-5 भिक्षु है, सब 10-10 रुपया ऑनलाइन पूरे इंडिया के दलित दे के गुजरात के, तो भिक्षु को कितना फायदा होगा। लेकिन दान देने में लोग नहीं मानते। मेरे एक बार अनुभव है, 4 साल पहले मैं ऊना गया था 14 अप्रैल को, तो एक भाई बोला था तो 300 रुपया आए, 5000 लोग थे, 10-10 रुपये भी नहीं दे सके। इसलिए ये लोग दान नहीं करते, व्यसन करते। बाबा गुटखा बीड़ी वो पूरे बाबा साहब के आगे भरा होता है, वहां ऊपर से पिचकारी डालते।
चप्पल पहनकर चढ़ जाते, आदर नहीं देते, बोलते हैं जय भीम, लेकिन दिल से नहीं, दिखावे के लिए। और अभी तो बाबा साहब एटीएम कार्ड हो गया। हम भी मानते हैं, मुझे एक मिला था, हम भी मानते हैं, मेरे तोड़ना मानते, जोड़ना नहीं। बाबा साहब का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। बाबा साहब कट्टर नहीं थे, बाबा साहब तो फ्लेक्सिबल थे, दुश्मन को भी छोड़ते थे बाबा साहब। इनके जैसे दुनिया में कोई इंसान नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा में जाकर आपको समझाते हूँ। 164 यो शासनम अरहंतं अर्यान धर्मं जीवितं पटिकोशति दुमेधो दिथि निशाय पापिकं फलानि कठंक सेवम् अत्तधाय फलतसि यो शासनम अरतं अर्यानं धम्म जीवितं पटिकोशति दुमेघो दिट्ठि निशाय पापकिं फलानि कटवे अतनाय फलन्ति। भगवान कहते हैं, जो धर्म जीवी आर्यों तथा अरहतों के शासन की निंदा करता है, दुर्बुद्धि पाप में मिथ्या दृष्टि से युक्त, वह वैसे ही अपने को बर्बाद करता है जैसे बांस का फल स्वयं को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान ने चतुर्निपात में भी कहा है कि राजा, सैनिक, भिक्षु और सांप की अवहेलना मत करो, वो भोगना पड़ता है। राजा की अवहेलना करता है तो दंड देता है, सांप फुफाड़ मार सकता है, सैनिक हथियार उठा सकता है, और भिक्षु को बार बार बोलेंगे, अगर सिलवान है तो अपने चीज से बोला जाता है तो भोगना पड़ता है। तो इसलिए अरहतों का जो शासन है, बुद्धि का जो शासन है, इनकी निंदा टीका करना गलत है। 38 मंगल में भी भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति अपने धर्म की निंदा टीका करेगा, इनकी जरूर अवनति होती है। 38 मंगल पढ़ लो। इसलिए कभी अपनी धर्म की निंदा टीका न करो, ठीक लगे तो ठीक है, वरना मौन रहो। इसलिए भगवान ने दुनिया में कहा है कि मैं कहता हूं तो मत मानो, तुम्हें ठीक लगता है तो मानो, बाकी छोड़ दो, यहां से यहां निकाल दो। दूसरे कोई भगवान ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए तो भय दिखाया। बुद्ध ने स्वर्ग नरक की बात की है, लेकिन वो भय नहीं है, फिर भी आपको स्वतंत्र रखा कि आपको ठीक लगे तो स्वीकारो, वरना छोड़ दो। श्रावस्ती की एक उपासिका कालस्थविर को अपने पुत्र के सदस्य मानकर सदा उनका आदर सत्कार करती थी। कालस्थविर नाम का भिक्षु था, वो उनको पुत्र समझकर आदर सत्कार बोलती थी कि बनते रोज हमारे घर के भोजन ले जाओ, ऐसा होगा। देखते आगे क्या है। कालस्थविर यह सोचकर कि यदि उपासिका भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनेंगी तो पूर्वोत्तर उनका सत्कार नहीं करती। तो कालस्थविर कोई सन्यासी था दूसरे धर्म का, रोज भगवान के काल में हर परंपराएं, श्रावण परंपरा, गरबा छोड़ने वाली परंपराएं सब भिक्षा मांगकर खाते थे। तो ये उपासिका इनको मानती थी, तो इनको बुद्ध वचन सुनना था, तो इनको कहा नहीं जाना है, डर लगा, वो मायावी है, वहां मत जाओ। इनको भी पता था कि बुद्ध का मार्ग सत्य का है, अगर वो महिला इनका धर्म सुन लेगी तो मुझे नहीं बुलाएगी, ऐसा इनको भय था। वह उसे भगवान का उपदेश सुनने के लिए अनुमति नहीं देता था। इसने बोला कि मुझे बहुत लोग, मेरे आजू बाजू वाले बुद्ध का उपदेश सुनने जाते थे, जीवन में उतारते थे और बहुत अच्छा ही बात बताते थे, तो मुझे जाना है। तो ये क्यों है? जो 10 पुण्य कर्म है, इसमें धर्म सुनना पुण्य कर्म है। इसलिए हर बौद्धों को जहाँ धर्म प्रवचन होता है वहां जाना चाहिए, धर्म प्रवचन रखना चाहिए। और सुना हुआ धर्म अन्य को देना या बुद्ध का पुस्तक पढ़ना, वो भी पुण्य कर्म है, धर्म का पुस्तक पढ़ना। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म सुनने जाते हैं तो आकर अपने आड़ोसी पड़ोसी को बोलते हैं, कहते हैं, जिनको जो फायदा हो। तो एक वो परंपरा है। इसलिए बुद्धिज्म का जो प्रवचन या शील वगैरह पूरा होता है तो 3 बार पीछे साधु साधु बोला जाता है कि मैंने सुना, मैंने ग्रहण किया और मैं जीवन में उतारूंगा। इनका मतलब ये है 3 बार साधु बोलना। बहुत बार मिथ्या दृष्टि में लोग दूसरी बात लोगों को बता देते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है। एक दिन जब पड़ोसियों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा की
तो वह अपने को रोक न सकी और भगवान बुद्ध की धर्म सभा में चली गई। आजू बाजू वाली महिला ने भगवान की बुद्ध का धर्म का प्रचार किया। भगवान ऐसे ऐसे ऐसी करुणा है, तो इनको लगा कि चलो मुझे ये उदय ये इसको नहीं पूछना है जो मेरे से भोजन ले जाते हैं। काश तभी जो वृद्ध व्यक्ति था उसको नहीं पूछना है। उसे देखकर स्थविर भी वहां पहुंच गया। स्थविर को लगा कि मुझे पूछे बिना चली गए है, तो वह भी पहुंच गए और भगवान बुद्ध से निवेदन करने लगा कि यह मूर्खा है, सूक्ष्म धर्मदेश को यह समझ नहीं सकती, इसे गंभीर देशना न कर दानशील सम्मति देशना कर। भगवान को दिखाता नहीं था कि कौन मूर्ख है कौन सही है, इसको पता था, ये मूर्ख को थोड़ा पता था। तथागत ने स्थविर काल की मन स्थिति को जानकर कहा कि दुष्ट प्रज्ञ, तू अपनी बुरी धारणा के कारण बुद्धों के शासन की निंदा करता है। भगवान तो पता हो गया, इनको पता है कि तू दुष्ट है, ये महिला दुष्ट नहीं, महिला तो सही है, श्रद्धावान है, इनको तो संसार में अच्छी तरह जीना है, इसलिए बुद्धिज्म सुनने आई है। अपने ही घात के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा सुनाई कि तुम बुद्धिज्म की निंदा टीका मत करो, तुम्हारी हानि होगी, क्योंकि बुद्धिज्म एक मानव धर्म है। संसार में इंसान को कैसा जीना वैसा उपदेश आता है। तो इसको कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। इसलिए बुद्धिज्म का जो धम्मपद नाम का ये ग्रंथ है, मैं पढ़ रहा हूँ, दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जहाँ ये न मिलता। बुद्ध काल में भी इनका बहुत से प्रचार होता है। अभी ये इलाहाबाद में एक कबीर संप्रदाय के जो गुजर गए, वो भी ये धम्मपद का अनुवाद कर कर वो भी इनके कबीर संप्रदाय वालों को धम्मपद पढ़ाते थे कि बुद्ध ऐसा कहते हैं। वो पुस्तक भी लिखा है, बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में। हमारा एक भिक्षु मुस्लिम कंट्री में गया तो उर्दू में धम्मपद था, देखो उर्दू में, क्योंकि वो मानव धर्म में संसार को कैसा जीना है वो कर्म का सिद्धांत भगवान ने बताया है। इसलिए हर धर्म के लोग धम्मपद को मानते हैं, क्योंकि हर इंसान को संसार में अच्छी तरह जीना है। धम्मपद में भगवान ने नीतिमत्ता दिखाई है और हर इंसान नीतिमत्ता बनना चाहता है। आज भी ऐसे कितने गुरु संत महात्मा है जो अपने अनुयायियों को यह हमारे हाथ से फिसल न जाए यह सोचकर कहीं अन्य गुरु के पास प्रवचन सुनने के लिए नहीं भेजते। आज भी ऐसा है, गुरु की जो वाणी है किसी को नहीं कहना। एक महिला मुझे मिली, मैंने बोला आपके गुरु ने, वो नहीं कहेंगे, वो मना किया है। मैं क्यों? मैंने क्या आप गुरु देशना देते हैं? मैं देते हैं। तो आप अकेले देते हैं या सबको साथ में? तो अकेले। मैंने क्यों? मेरे को माइंड नेगेटिव होता है, अगर पास वाला कोई नेगेटिव बोले या कोई नेगेटिव विचार सोचे तो इसके चित्त में अंदर कोई में न जाए, इसलिए हम अकेले बोलते हैं। और हम ये नहीं कहते तुमको कहा वो दूसरों को मत कहो। अगर तू सुखी होता है तो दूसरों को बोलो मुझे ये गुरु बोल दिया है, तो तुम तो वो भी मना कर रहे, हम वो मना नहीं करते कभी। अकेले इसलिए देते हैं कि नेगेटिवता मत हो, इसलिए क्योंकि नेगेटिव लोग जैसे सोचते वैसे तरंग होते हैं। हम किसी को देख कोई दूसरा कुछ सोचे कुछ बीच में बोले, इसलिए अकेले गुरु दीक्षा जो देना है तो इसका मतलब ये है। अगर पति पत्नी होते तो हम अकेले नहीं, दोनों को रखते हैं, दोनों साथ रह सकते। इसको महाधर्म कहा गया। वे अन्य गुरुओं की निंदा करते हैं। यह आज धार्मिक केंद्रों में विशेष कर विदेशों में एक अनिवार्य विधान सा बन गया। बुद्ध काल में भी ऐसा था, मेरा मानो, ये करो, ये करो, ये न करो। अन्य गुरु का, अन्य दर्शनों का निकट से अध्ययन किए बिना, समझे बिना शाश्वत दर्शन, उच्छेद दर्शन आदि कहकर मजाक उड़ाते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि मुझे पढ़ते हो तो दूसरों को भी पढ़ो। बुद्ध कहते हैं दूसरों को भी दान दो, कभी बुद्ध ने मना नहीं किया। बुद्ध काल में एक दाखिला है उपाली। उपाली जैन धर्म का, तब जैन धर्म था, इनका शिष्य था सालों से। और एक जैन का
नग्न सन्यासी बुद्ध के साथ भिक्षा मांगने दोनों जा रहे थे। तो इसको कुछ प्रश्न भगवान ने पूछा था तो वो जवाब नहीं दे सका। वो अपने गुरु के पास जाकर बोला तो वहाँ उपाली बैठा था, तो वो बोला ये उपाली जवाब दे देगा। तो इसने कहा कि बुद्ध मायावी है, इसके पास मत भेजो। फिर भी इसने भेजा और बुद्ध के मत में वो हार गया और बुद्ध के शरण में चला गया। तो उसने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध ने कहा कि उपाली तुम बुद्धिमान हो, राज का नाई हो, तुम्हारे जैसे लोगों को सोचकर जाना चाहिए, हर परंपरा में भाग जाना गलत है। तो धम्मम शरणम गच्छामि, उपाली में क्या बोल रहा हूँ पता है कि संगम शरणम गच्छामि। तो उपाली 7 पीढ़ियों से जैन धर्म के सन्यासी तेरे यहाँ आते हैं, तो इनके लिए दरवाजा बंद मत करना, इनको भिक्षा देना और आदर भी देना। तब उपाली ने कहा ओहो हो, बुद्ध तो दूसरों को भी देने को कहते, किसी का विरोध नहीं करते। और तब से वो हो गया। और इसने कहा कि अभी कोई भी जैन सन्यासी आए तो बिचले वाले ब्रह्मदेव रखकर भोजन दान देना, मुझे मत बुलाना। सब पूछा जाए तो वे अपने अंदर की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है वह सर्वप्रथम अपने धर्म की निंदा करता है। इसलिए दूसरे की धर्म की बहुत बार सोशल मीडिया में लोग सनातन धर्म की निंदा टीका करते हैं बौद्ध। तो मैं बोलता हूँ हम बौद्ध हो गए हैं, हमें दूसरे धर्म की निंदा टीका नहीं करनी चाहिए। हम अगर वो करेंगे तो वो हमारी करेंगे। अगर तुम दलित हो तो कर सकते हो, तुम इसमें हो इसलिए। दलित तो भिखों के भी निंदा टीका करते हैं, अच्छा भोजन देते हैं और वीडियो उतार कर मजाक करते हैं। नमो बुधाय संजय जी, आपको बोल रहा हूं, आज हमारा प्रवचन में एडवोकेट संजय सौंदरवा एडवोकेट है, उना से वो जुड़े हैं। अपने अंदर से ईर्षा और कपटीपन को दर्शाता है। यह वैसे ही है जैसे एक ही वस्तु के 2 दुकानदार अलग बलग दुकान लगाकर बैठे हो और एक से वस्तु विशेष मांगने पर उसके पास उपलब्ध न हो तो वह बगल की दुकान पर जाने के लिए नहीं कहेगा। तो धर्म में भी अभी बिजनेस हो गए हैं। अभी तो वह किसी तीसरी जगह का नाम लेगा या कहेगा कि इस शहर में वह वस्तु नहीं मिलेगी। इसी प्रकार धर्म गुरु का भी अपना व्यापार चलता है। बुद्ध ने कहा है कि दूसरे धर्म को मत पढ़ो, ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरों को भी जानो, तभी तुम्हें पता लगेगा सही कौन है गलत कौन है। कोई भी किसी दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा गुरु क्या हमारा उपकार कर सकता है? वही शिष्य भी अपने गुरु की महिमा के गुणगान के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं सुनेगा। बहुत से गुरु तो इनका प्रचार के लिए इंसान रखते, पैसा देते, हमारा गुरु ऐसा, हमारे गुरु स्वर्ग दिखाएगा, ये करेगा ये करेगा। हम देखते हैं, मुझे भी एक भाई मिला था कि माता जी बहुत अच्छी है। मैं चलो, मैं गया, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसको सब दिखाई देता था। क्या करे, सुनेगा भी तो वह यही कहेगा कि हमारे गुरु को यही कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। कुछ नया सुनेगा तो उसे संदेह करेगा कि ये अमुक अमुक दर्शन की बात कर रहा है या फिर हमसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो बहुत थोड़े हैं, हम थोड़े ये धर्म पर सुनेंगे। हम तो हिंदू है, हम हिंदू का सुनेंगे, ये बौद्ध का सुनेंगे। लेकिन ये तो दर्शन संसार में जीवन जीने का है, इसमें कोई धर्म का सिक्का नहीं है। संसार में बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन संसार ने बुद्ध का विरोध किया। इसलिए जो बुद्ध बन जाने के बाद दूसरे धर्म की निंदा टीका करता है, मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, वो सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तुम करोगे तो तुम्हारा सच्चा धर्म है, फिर भी तुम्हारा भी लोग अलग गलत करेंगे। हमारा समय पूरा हो गया है। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को मेरे समझाने की सिस्टम में कोई दुख हुआ है, कोई मेरे से गलती हुई है संजय भाई, तो क्षमा करना। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
हर रोज 8:15 से 9 बजे पौनी घंटी दंपत में पढ़ूंगा वर्षावास में, तो आप सब सुन सकते हैं। संडे और अमावस्या पूर्णिमा को नहीं पढ़ेंगे, बाकी के दिन पढ़ेंगे, तो आप सुन सकते हैं। ये अर्थवर्गों में पढ़ रहा हूँ, तो लोगों को ये धर्म सुनना चाहिए, और सुने हुए धर्म से आप लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथी में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। YouTube में भी बनते पथिक में आप ये बाद में सुन सकते हैं। ये वीडियो में इसमें रखता हूँ।